कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास दो क्वेश्चन पड़े हुए हैं जो कि बच्चों के डाउट्स हैं और उसको हमें बताने थे, तो हम लेके आए हैं आपके सामने। देखिए एक क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा है, इसका हमें आर इक्विवेलेंट पता करना है। आर इक्विवेलेंट पता करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये सर्किट में ये जो आपको एक नेटवर्क दिख रहा है, इसमें कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल है और कौन सा सीरीज में है। आइए हम समझते हैं इसके बारे में। देखिए अगर हम इस रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट में बात करें तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस, वापस से ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में जुड़ते हुए नज़र आ रहा है हमें। कैसे? देखिए ये रेजिस्टेंस जो आपका आर है और ये अंदर का जो बाहर का रेजिस्टेंस है, इनका जो टर्मिनल, इस अंदर वाले रेजिस्टेंस का टर्मिनल एक साइड में, और उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस का टर्मिनल यहाँ पे और अंदर रेजिस्टेंस का टर्मिनल आपका एक जगह मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये वापस आपस में जो है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से सिमिलर आपके ये भी हैं और उसी तरीके से सिमिलर आपके ये भी हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा और कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए हम इनमें से कुछ सर्किट को सॉल्व करेंगे, कुछ रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम R और R दो पैरेलल में होते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमें इनकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है जो कि R/2 का होता है। ठीक है, R/2 का हो रहा होता है। उसी तरीके से यहाँ देखिए इनके भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी हमें R/2 का ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी पैरेलल में है। अब हम आते हैं नीचे साइड में जहाँ पे ये आपका टर्मिनल है, ये भी आपके दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, R/2। ठीक है, फार्मूला जैसे होता है ना आर इक्विवेलेंट के लिए, पैरेलल के लिए 1/R1 + 1/R2। अगर दोनों सेम है तो हम 1/R करेंगे, एलसीएम लेकर के R लाएंगे, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R/2 आ जाएगा। अब देखिए आपका जो नया सर्किट मिला रिड्यूस करने के बाद R/2 और R/2 का मिला हुआ है। हमारा जो टर्मिनल है वो P पॉइंट यहाँ पर है और Q पॉइंट यहाँ पर है। PQ के अक्रॉस जो है हमें आर इक्विवेलेंट पता करना है। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि अगर हम इस R/2 की बात करें और इस R/2 की बात करें तो दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, और उसके बाद इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद जो हमें ये रेजिस्टेंस होगा ये आपको पैरेलल में जुड़ता हुआ नजर आएगा। हम वापस से एक बार और रिड्यूस करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो इसको तो हम एज इट इज़ रहने देंगे अभी के लिए। जो यहाँ पे आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे थे, ये आपको ये दोनों जो R/2 दिख रहे थे, इनको हम रिड्यूस करेंगे और देख रहे हैं कि ये हमारा सीरीज में है। जब सीरीज में हो रहा होता है तो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हम ऐड कर रहे होते हैं R1 + R2, इस तरीके से हम ऐड कर रहे होते हैं। फार्मूला आपको पता ही होगा। तो R/2 ऐड करेंगे तो R आ जाएगा। ठीक है, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है। PQ के अक्रॉस हमें जो है आर इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। तो अब देखिए हमारा फाइनल आंसर आने वाला है। ये R और ये R/2 दोनों हमारे पैरेलल में दिख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R अब प्लस 1/R/2, तो 2 को हम ऊपर भेज देंगे, यहाँ पे हो गया R। इनको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम R आ रहा होगा। डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देंगे हम +2 = 3/R 1/R इक्विवेलेंट। तो हमारा जो फाइनल आंसर मिल रहा हमें R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3। देखिए ऐसे हम इस सर्किट का जो है हम R इक्विवेलेंट R/3 आपके सामने ला चुके हैं। एक सिंपल सा तरीका है, हमने थोड़ा सा टाइम लेके इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि हम सर्किट को कैसे रिड्यूस कर रहे होते हैं।